अपनी जानलेवा बीमारी से जूझ रही गर्लफ्रेंड का इलाज करवाने के लिए मैं दिन में फूड डिलीवरी करता था और रात में सड़क किनारे बारबेक्यू का ठेला लगाता था। बस एक ही सपना था कि उसकी सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन जिस दिन मेरे घर के बाहर एक साथ दर्जनों रोल्स रॉयस आकर रुकी, उसी दिन मुझे पता चला कि वह किसी आम लड़की नहीं बल्कि एक अरबपति परिवार की नाजायज बेटी थी। वह अपने साथ सब कुछ ले गई, यहाँ तक कि मेरा रूममेट भी, लेकिन मुझे पीछे छोड़ गई। एक पत्रकार ने उससे पूछा, मिस शिया, आपके सामने खड़े इस आदमी का आपसे क्या रिश्ता है? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और ठंडे स्वर में कहा, पिछले कुछ सालों से मेरी देखभाल करने वाला केयरटेकर, बस इतना ही। बाद में वह शहर की सबसे चर्चित अमीर महिलाओं में से एक बन गई और मैंने उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से शादी कर ली। लेकिन हमारी सुहागरात पर उसने लोगों को भेजकर मेरा अपहरण करवा लिया। मेरी कॉलर पकड़कर वो गुस्से में बोली, तुमने उस बदसूरत औरत से शादी क्यों की? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि उसने मुझे कभी अपना नौकर नहीं समझा। वह हंस पड़ी, एक मर्द की औकात बस इतनी सी है? मैंने सिर हिलाया, हाँ, मेरी औकात बस इतनी ही है। जिस दिन उसका असली परिवार उसे लेने आया, 12 रोल्स रॉयस हमारी तंग गली में कतार लगाकर खड़ी थी। मीडिया वालों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। मैं अपना बारबेक्यू वाला ठेला अंदर तक नहीं ले जा पा रहा था। तभी पड़ोसी रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, यार तेरी तो किस्मत खुल गई, तेरी गर्लफ्रेंड असल में उस बड़े खानदान की राजकुमारी निकली, अब तू भी उसके साथ जाकर ऐश करेगा। मैं अभी कुछ समझ ही रहा था कि वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैंने उसे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। महंगी डिजाइनर ड्रेस, शानदार व्यक्तित्व और चेहरे पर ऐसा रुतबा जैसे वह किसी फिल्म की नायिका हो। उसके साथ मेरा रूममेट भी था। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ घमंड था। तभी एक पत्रकार ने फिर पूछा, मिस शिया, इस आदमी से आपका क्या रिश्ता है? उसने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, ये सिर्फ मेरा केयरटेकर था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे मैं उसके लिए दवाइयां खरीदता था, उसे अस्पताल ले जाता था, उसका ख्याल रखता था। सबको लगता था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने नीचे देखा, 10 रुपए की टी शर्ट, 20 रुपए के जूते और थकान से टूटा हुआ शरीर। सच कहूं तो मैं सच में किसी केयरटेकर जैसा ही लग रहा था। 5 साल मैंने उसकी देखभाल की, लेकिन उसने मुझे अपना पड़ोसी तक नहीं कहा। मैंने हाथ में पकड़े दवाइयों के बैग को उठाया और कहा, अगर तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी तो इन 5 सालों में दवाइयों पर खर्च हुए पैसे लौटा दो। मैंने मोबाइल निकाला और हिसाब लगाया, कुल रकम 5,98,000 रुपए। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। उन्हें लगा इतनी बड़ी अमीर लड़की से मैं सिर्फ इतने पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए था जितना उसका उद्धार था। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। कुछ सेकंड बाद मेरे हाथ में 6 लाख रुपए का चेक था, 2,000 रुपए ज्यादा। मेरा पूर्व रूममेट मुस्कुराया, देखा वो तुम्हारे साथ कितनी उदार है, लेकिन अब तुम दोनों अलग दुनिया के लोग हो। उम्मीद है तुम उसके बारे में मीडिया के सामने कुछ गलत नहीं कहोगे। वह भी मेरी तरफ देखने लगी, फिर बोली, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता था। मैं मुस्कुरा दिया, चिंता मत करो, इतनी एहसान फरामोश गर्लफ्रेंड होने पर मुझे भी कोई गर्व नहीं है। वो चली गई, लोग भी धीरे धीरे बिखर गए। सिर्फ मेरा दोस्त रवि रह गया। वह नाराज होकर बोला, तू पागल है क्या? 6 लाख रुपए से क्या होगा? उससे करोड़ों मांग सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, उस पर सिर्फ इतना ही उधार था। उससे प्यार करना मेरी मर्जी थी, उसकी देखभाल करना भी मेरी मर्जी थी। गलत इंसान से प्यार किया तो उसकी सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। रवि ने गहरी सांस ली, तू सच में बहुत बेवकूफ है। घर लौटकर देखा, उसकी हर चीज गायब थी, रूममेट का सामान भी। पूरा घर बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान सब कुछ उजाड़कर चला गया हो। पूरी रात ठेला लगाने के बाद सुबह मैं उसके लिए अस्पताल से दवाइयां भी लेकर आया था। अब मैं इतना थक चुका था कि सोफे पर गिर पड़ा। तभी मैं आऊं, मेरा पालतू बिल्ली का बच्चा मेरे सामने आकर बैठ गया। उसे मैंने सड़क से उठाकर पाला था। मैं उठा, उसे खाना खिलाया और घर की सफाई करने लगा। उस रात मैं फिर से अपना ठेला लेकर निकल पड़ा। अब उसके बिना मेरे खर्च बहुत कम थे। 6 लाख रुपए मेरी जिंदगी के हिसाब से 20 साल तक काफी थे, लेकिन अब मेरा एक नया सपना था। मैं अपना खुद का घर खरीदना चाहता था।